आप देख रहे हैं BN न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमें रिपोर्ट दे रहे हैं जुम्मन खान जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़। मैं हूं जुम्मन पिताफ़ी। हम वहां पे आ गए हैं जहां शहीद असलम पिताफ़ी शहीद हुए थे, उनके बारे में आए हुए और आपको दिखाते हैं कि जहां पे शहीद असलम पिताफ़ी को शहीद किया गया वो यही जगह है। और 3 डकैत थे, वो पैसे लूटने आए थे। उनके अबू यहाँ पे बैठे हुए थे और उनसे पैसे छीनने के लिए उन्होंने आवाज़ दी और ये मजम्मत करते हुए शहीद असलम पिताफ़ी शहीद हो गए। अभी हम शहीद असलम पिताफ़ी के वारसों से पूछेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। असलम पिताफ़ी बेस कॉलोनी मोड़ यूसुफ गोटो में हज़ारवाल पठानों ने शहीद किया था, कत्ल किया था। आज हम उसके बारे में जानने के लिए उनके भाई के साथ मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, उसके भाई इजाज़त। सर, ये वाक़या कैसे पेश आया, आपका भाई कैसे कत्ल हुआ? सर, ये 5 तारीख को हम जो है ना अपने बाड़े पे मौजूद थे, काम कर रहे थे सारे। तो उस टाइम जो है ना डकैत आए हैं, बाड़े के अंदर आके उन्होंने जो है ना मेरे वालिद साहब के ऊपर पहले फ़ायर किए हैं, फिर उनसे जो है ना मारने की धमकी दे के उनको जो है ना लूटने के लिए बहुत जो है ना कोशिश की है। फिर जिसके वजह से हमारे बाड़े में बंदे ज़्यादा थे तो उनके ऊपर हमने जो है ना दावा बोला है, उनको भगाया है। तो वो भागने लगे तो जो है ना इतने में मेरा भाई असलम जो है, जो नहा रहा था, जल्दी आया है। यूँ ही बाड़े के गेट पे पहुंचा है तो जो है ना उस डकैत की सीधी गोली उसकी जो है ना नाक के बिल्कुल करीब लगी है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया है। हमारी ये आला अहदेदारों से, वज़ीर आला कायम अली शाह से अपील है कि हमें फ़ौरन और जल्द इंसाफ दिया जाए और पुलिस को हिदायत की जाए ताकि हमारे शहीद भाई का खून जल्द से जल्द जो है ना उनके कातलों को सज़ा मिले। जी, उनको उधर ही मौके पे पकड़ा है। वहाँ मौके पर पकड़ के उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया है। 2 मुल्ज़मान थे जिनमें से दोनों ने फ़ायर किए हैं। जिसने फ़ायर किया है वो भी पकड़ा गया, जिसका फ़ायर मेरे भाई को लगा है वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। अच्छा, वो दोनों ने की डकैती करने की या वो शहीद असलम पिताफ़ी को शहीद करने आए थे? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो लुटेरे थे, मुखबरी वो किसी के वो पीछे आए हैं। दूध वाला पेमेंट करने आया था, उनको पता होता है क्योंकि इस एरिए में बेस कॉलोनी है, दूध वालों के पास पैसे होते ही होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने दूध वाले का पीछा किया है और वो उसके पीछे जो है ना हमारे बाड़े तक आए हैं और वो जो है ना उसकी वजह से उनकी लुटेरों की जो है ना फायरिंग से हमारा भाई शहीद हुआ है। 3 मोटरसाइकिल सवार डकैती करने सीधा बाड़े पे पहुंच गए और जैसे ही मजम्मत करने लगे तो सीधा असलम पिताफ़ी को उन्होंने शहीद कर दिया पैसे लूटने के चक्कर में। और उनके वारसों का क्या कहना है? ये डकैत 2 आए, उन्होंने मामू से आकर वो दूध वाला आया था उससे रकम छीनने की कोशिश की और उसी मामू ने रकम नहीं दी उनसे। अपने दिफा में वो पिलर है उस पर छुप कर उन्होंने स्ट्रेट फायर किए। असलम पीछे से आ रहा था, उसको गोली लगी, असलम शहीद हो गया। अच्छा, तो असलम पिताफ़ी शहीद आपकी कितनी सपोर्ट कर रही है? डकैतों को हमने, हमारे ग्वालों ने और हमसायों ने मिलके हमने पकड़ा, पुलिस को दिया। पुलिस हमारी कोई सपोर्ट, वो हमने पकड़े, पुलिस ने नहीं पकड़े, हमने पकड़े। पकड़कर पुलिस को दिया, पुलिस ने उनको शाही प्रोटोकॉल दिया, उनको नाश्ते करवा रही है थाने में। उनको आईओ साहब के पास वो बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके कपड़े चेंज करवा रहे हैं। कोई भी हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सरेआम कत्ल भी हुआ है, सबको पता है, पूरी आवाम को पता है, पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध को पता है। फिर भी SHO साहब, SI, DSP, SSP ये बात, फिर भी वो पठान हज़ारे वालों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये DSP साहब ने इस पर एक्शन लिया है और DSP साहब ने कुछ चेंजिंग भी करवाई है और उस पर DSP साहब ने बड़ा इनको तंबीह की है। और अभी भी जो SHO है, अभी SHO तो इन्वेस्टिगेशन वाला, SHO FIR काट के ऑपरेशन में दे देता है। अभी इन्वेस्टिगेशन वाले तफ्तीश कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में IO जो है वो कर रहा है, वो हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रहा किसी चीज़ की। कोई वो डाकुओं का भाई है, हमारा दुश्मन लग रहा है, हमें हाथ भी मिलाने को वो नहीं करता उसको। अच्छा, ये मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उनको यकीन नहीं है कि ये सरेआम कत्ल हुआ है शहीद असलम पिताफ़ी को उन डकैतों ने ही शहीद किया है, बाद में उनको पकड़ के आपने ही पुलिस को दिया है, फिर भी आपको वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? देखें, ये हम लोग गरीब हैं,
हम लोग गरीब हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, शरीफ आदमी है, कारोबारी हैं, और जो पैसे वाले होते हैं, जो पैसे देते हैं ना, वो उनका पैसे की बात चलती है। मैं तो यही कहूँगा कि वो रिश्वत ले रहा है और इसीलिए वो नहीं कर रहा। थैंक यू सर। सर आपने देखा, हमने होद खान से बात की जो शहीद असलम पिताफी के कज़न है। उन्होंने बताया कि पुलिस जो है उनकी सपोर्ट कर रही है, हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। असल में कत्ल भी हमारा हुआ, हमारा भाई जो है वो जुदा हो गया, इस दुनिया से फना हो गया, फिर भी वो उनको पता भी है, फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये पूरे पाकिस्तान से अपील करते हैं कि शहीद असलम पिताफी के खून से इंसाफ किया जाए, और शाह लतीफ़ थाने से SHO गुजारिश करते हैं कि केस को सही तरह हैंडल करें। बड़ा कज़न हूँ। अच्छा सर, ये इस वाक़े के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? मोहतरम, मैं कोरंगी ज़िले में रहता हूँ। जैसे ही मुझे फ़ोन आई, मैं वहीं से अपनी फैमिली के साथ रवाना हो गया और बैंस कॉलोनी उनके घर पे पहुँचा। तो शहीद को वर्षा अपने वालिद साहब, मेरे बड़े चाचू और मेरे कज़न लेके अस्पताल रवाना हो गए थे। और जो 2 डकैत पकड़े गए थे वो थाने पे दिए गए थे। पिस्टल पकड़ा गया था, वो थाने पे दिया गया। और उसके बाद मैं वहीं पे ही मौजूद था। मोहतरम जनाब SHO साहब को इतनी नहीं हुई कि वो आके वहीं पे थाने से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है कि आके वहीं पे पूछे हमारे से, कोई बात करे, उसको कोई तकलीफ़ नहीं। DSP साहब मोहतरम वो आए थे, वो 2 मरतबा आए बेचारे, वो हमारे साथ थे शुरू से लेके आखिर तक। और फिर दूसरी बात ये है कि जैसे ही हमारे शहीद का से आए तो थाने से फ़ोन आई कि आप थाने पे आएँ, आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। मैंने उनको क्लियर जवाब दिया कि भाई तदफीन के बाद आके हम बयान देंगे, अभी हम बयान के काबिल नहीं हैं। लेकिन पुलिस की ज़बरदस्ती, एक तो डकैत आके हमारा बंदा शहीद करके गए, दूसरी उन्होंने एक बंदूक के नोक पे हमारे से बयान लिए। तो लिहाजा उस टाइम उसके वालिदैन अपने होश हवास में नहीं थे। जिसके सामने एक जवान बेटे का लाश पड़ा हो, वो किस हाल में होगा। तो बहरहाल हमने जो भी बयान था हकीकत थी दे के हम तो चले गए गाँव के लिए। तीसरा दिन हम आए हैं। मोहतरम SHO साहब को इतनी जहमत नहीं हुई कि वहीं तक आके 2 कदम आके हमारे से पूछे गूछे, कुछ करे, क्या ना करे। अब उसमें तीसरा बंदा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने अंदर जो आए हैं हमने 2 ही देखे। अब उसके लिए हमारे को कोई रिकवरी करके दें तो हम यकीन करें ना। हमारे कोई रिकवरी IO साहब की कोई दिलचस्पी नहीं है। SIO साहब मीठा पानी पिला रहा है हमें, और कोई उसकी कार्रवाई कुछ भी नहीं है उसकी। या उनके घरों पे कोई रेड करा जाए, क्या इनके पास कोई एक पिस्टल तो नहीं होगा ना? कल अचानक फिर हमारे घर पे या बाड़े पे हमला हो सकता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं। 4 दिन का कोर्ट सगुन ने रिमांड दिया था, कल फिर रिमांड था। मैं खुद कोर्ट में गया था, जज साहब को हमने खुद रिक्वेस्ट करी है कि सर प्लीज़ हमें और पुलिस को रिमांड दिया जाए। हो सकता है इनको अल्लाह की हिदायत हो, अल्लाह का कोई वही नाज़िल हो और वो ये इस केस को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि मंजिल मकसूद तक तो पहुंचाएं कि क्या ये मुखबिरी है। इत्तफाकिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर कोने में बाड़ा है। इत्तफाकिया रोड पे हो सकता है, ये इत्तफाकिया को हम नहीं मानते। है कोई मुखबिरी, किस नौबत से वो अल्लाह जानता है, वो पुलिस क्लियर करेगी। सर मैंने सुना है कि जो डकैत थे इनके ऊपर 8-9 केस पहले भी हैं, ये क्या सच है? मोहतरम देखो, ये IO का काम है रिकॉर्ड निकलवाना, लेकिन उसने अब तक कुछ भी नहीं करा। मुलज़िमों की ज़बानी कि एक बोल रहा है कि मेरे ऊपर 9 केस हैं जो मैं हाज़िरियाँ खा रहा हूँ। अच्छा, उसका नाम क्या दोनों का? एक का नाम यासिर है, दूसरे का मकसूद है। दोनों आपस में भाई हैं। और यासिर पे तकरीबन 9 केस हैं जो चल रहे हैं, मकसूद पे 2-3 केस हैं चल रहे हैं। ये
शुरू से डकैत हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है, लेकिन आईओ को जहमत नहीं हुई कि वो जाके रिकॉर्ड निकलवा के ले आए और हकीकत का पता चले। अच्छा, पुलिस को इस केसों का पता भी है, फिर भी वो जो है मतलब एक्शन नहीं उठा रही, उनके ऊपर दबाव नहीं दिया रहा है, फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कहूँगा कि शायद उन्होंने पैसे खिलाए हैं पुलिस को, इसीलिए वो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके बेटे का ऐसे सरेआम कत्ल हुआ, के बारे में? मेरा सरेआम कत्ल हुआ भाई। अभी वो मुल्ज़िम जो है ना, जी जाए वारदात पर पकड़े गए हैं, जी। तो मैं तो बोलता हूँ ये कत्ल हो। उस्ताद असलम के अबू का कहना था कि जैसे मेरे बेटे का कत्ल हुआ है वैसे सरेआम उनको फांसी दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसे गरीब के साथ जुल्म ना। उस्ताद असलम पिताफी के अबू का कहना था कि जैसे ही मेरे बेटे को कत्ल किए गए वैसे इनको फांसी दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे